हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्किन हेलो एरिन, जो क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है। जो आपके क्लास 12 के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये ऑर्गेनिक का एक पोर्शन है, ये सेकंड बुक मोस्टली पूरा ऑर्गेनिक ही है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या होता है और इस चैप्टर में कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसको अगर हम लोग सीख लें तो हमारे इस चैप्टर के जो 80 to 90% रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, बस एक ही रिएक्शन को समझने से। तो जैसे ही कि हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग को अगर रोटी बनाना हो तो रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथना सीख लेंगे तो हम लोग गेहूं का आटा हो या मक्के का आटा हो या और कोई भी अनाज हो उसके आटा को हम सान लेंगे ना। वैसे ही अगर हम एक रिएक्शन सीख लेंगे, उस एक रिएक्शन को सीखने से हमारे इस चैप्टर के मोर देन 90% रिएक्शन को याद नहीं करना पड़ेगा। वो हमको समझ देखते हम लोग सबस्ट्रेट लेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। तो वो उस रिएक्शन का नाम है जो हम लोग अभी सीखेंगे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ, ये वो रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप को हटाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, उसके जगह पे अपने आके बैठ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई कार्बन है, यहाँ लगा है लिविंग ग्रुप, एलजी मीन्स लिविंग ग्रुप, यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफाइल आया और इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। यहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप को हटाया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम नाम दे दिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो समझ गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल उसको बोलते हैं, ये आपको एक्चुअली 11th के क्लास के जनरल और केमिस्ट्री है वहाँ पढ़ाया जाता है, फिर ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं। न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं वो स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। तो न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग या पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल में जैसे क्या हुआ, Cl- हुआ, I- हुआ, हमारा NH2- हुआ, OH- हुआ, ये सारे क्या हो गए, हमारे न्यूक्लियोफाइल हो गए। तो वैसे क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो मतलब उसके पास मतलब नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज है। मीन्स क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को लेने जा रहा है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में बता दे रहे हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हम ब्रीफ रिव्यू दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जैसे हमारा CH3+, H+, NO2+, ये सब हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो इलेक्ट्रोफाइल समझ गए और न्यूक्लियोफाइल समझ गए। लेकिन अब ये तो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनता कब है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है कि तब ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स पे हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिक्स क्या है, जैसे बॉन्ड का फ्यूज़न, बॉन्ड का ब्रेक होना। बॉन्ड का ब्रेक होना दो टाइप का होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड दो टाइप का होता है। पहला हुआ हमारा होमोलिटिक और दूसरा हमारा हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक मीन्स क्या हुआ कि जिसमें सेम टाइप के लोग अलग हों, सेम टाइप के हों। जैसे ये हमारा AB है, कोई मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक होगा, इसमें ये आधा, अगर ये देखिए पहले यहाँ जो बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर पे, तो ये बॉन्ड इस तरफ से ब्रेक होगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये अलग लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेके जाएगा, तो ये हमारा बन गया क्या, दो, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। ये कब होता है, जब दोनों एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस
ज़ीरो हो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ना के बराबर हो तभी तो अलग होंगे। जैसे दो लोग सेम पावर के हैं, वो लोग खींचेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि जो दोनों सेम पावर के हैं तो किसी एक को खींच के लेके चला जाएगा। दोनों सेम पावर के खींचेंगे तो आधा आधा लेके अपना चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई वही होता कि एक का पावर ज़्यादा है, एक का पावर कम, मान लो ये जिसमें हाथ में मेरे घड़ी है वो पावरफुल है और ये कम पावरफुल है, तो ये खींचेगा तो इसको भी खींच के लेके चला जाएगा। तो हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, हेट्रोलिटिक। जैसे ए बी है, ये हमारा मोर इलेक्ट्रॉन, ये मोर पावरफुल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा साथ में, तो ये बी वाला हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। तो एक को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो इसके कंडीशन है, डिटेल में जाएंगे तो ये एक काफ़ी टाइम लग जाएगा समझाने में। तो ये कैसे होमोलेट्रिक हेट्रोलिटिक डिवीजन से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ बनता है फ्री रेडिकल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 टाइप का होता है। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो तीन टाइप का होता है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमको ये सब भी पढ़ना है, लेकिन ये सब अभी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमको जो सबसे अभी डिटेल में पढ़ना है ये पढ़ना है। और ये आपके एग्ज़ाम का बहुत ही फेमस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉन्सेप्चुअल है, तो ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा फ्री रेडिकल, तो पहले समझ लेते हैं होता कहाँ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली बेंजीन, जो बेंजीन के जितने रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। और फ्री रेडिकल वो जब वहाँ होगा जहाँ टेम्परेचर हाई हो, गैसेस कंडीशन हो, उस सब जगह पे हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, जब हमारा एलिफैटिक हो। एलिफैटिक मीन्स सैचुरेटेड कार्बन हो, उसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, तब हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग समझ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, किस कंडीशन में ये होता है और किस में होता है, ठीक है। तो हम इसको समझेंगे। ये तो समझ गया कि न्यूक्लियोफाइल आया, लिविंग ग्रुप को हटाया और रिएक्शन करा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये भी हम लोग जान गए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये एलिफैटिक में होता है, मीन्स सैचुरेटेड में होता है। लेकिन हमको ध्यान इस चीज़ का रखना है, ये पहचाने कैसे कि ये रिएक्शन है कौन सा, कि ये रिएक्शन कैसे न्यूक्लियोफिलिक हो रहा है, कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, तो उसको पहचाना है ना। जैसे बेंजीन का रिएक्शन दिखा, तो बेंजीन का रिएक्शन दिखा तो हम तुरंत बोलेंगे क्या कि ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानना है, तो उसको पहचानने का तरीका समझते हैं। पहले कैसे पहचाने कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचानने का सबसे पहला कंडीशन है, जो वो क्या होना चाहिए, एलिफैटिक मीन्स और सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिंपली यही बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, मतलब जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो उसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो सामने न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव आएगा और इस लिविंग ग्रुप को हटाएगा और अपने आके जुड़ जाएगा। अब हम पहचान लेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन और लिविंग ग्रुप है तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा हटाएगा। लेकिन sp3 तो पहचान लिए, हाइब्रिडेशन निकाल के sp3 निकाल लिए, लेकिन लिविंग ग्रुप पहचानेंगे कैसे। तो लिविंग ग्रुप को पहचानने के लिए हमको ये जानना होगा कि लिविंग ग्रुप के लिए कॉन्सेप्ट होता है वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप। अब ये जो बेस वीक होगा वो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। लिविंग ग्रुप मीन्स वो ग्रुप जो छोड़ के चला जाता हो, जो जितनी जल्दी छोड़ के जाएगा हो तो उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा और उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, हमको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। तो
वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप, हम तो अब पहचान लेंगे कि ये हमारा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अब वीक बेस कैसे पहचानेंगे? तो वीक बेस के लिए आप लोग क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ेंगे आयनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे जो एसिड होता है, एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर मान लेते हैं हम, मान लीजिए HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करेंगे आयन में H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस आयन निकला जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और जो Cl माइनस आयन निकला इसको बोलेंगे बेस। कैसा बेस? कॉन्जुगेट बेस। क्यों कॉन्जुगेट बेस पे लेंगे? ये एसिड से निकला है और एसिड से H प्लस आयन निकलने के बाद ये बेस बना है, तो इसीलिए इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और जो वीक बेस होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो हम इसके समझ लेते हैं, जैसे ये हमारा Cl लगा हुआ है, तो Cl है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, कॉन्जुगेट बेस इसका वीक है, तो वीकर द बेस गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हमारा इसका वीक बेस होगा, Cl माइनस वीक बेस के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ से ये जाएगा ऐसे लीव करके, तो ये हमारा Cl माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस वीक हो गया तो लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं HCN, H प्लस Cn माइनस, ये Cn आया और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। फिर यहाँ पे हम क्या लाए? HI, ठीक है, फिर ये I आएगा, Cl को हटाएगा, यहाँ I आके जुड़ जाएगा, फिर यहाँ लगा देंगे हम AgF, इसको यहाँ F माइनस Ag प्लस आएगा, F माइनस आके जुड़ जाएगा, तो ये AgF इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्वार्ट रिएक्शन। आपके NCERT में दिया हुआ है स्वार्ट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा AgI हो जाता तो ये हमारा हो जाता फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वाटर से रिएक्शन करा दें, तो वाटर में H प्लस OH माइनस आयन होगा, तो ये OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसको हटाएगा तो यहाँ बना देगा अल्कोहल। ठीक है, अब फिर यहीं पे अगर मान लीजिए इसी का रिएक्शन हम करा दें किससे? अमोनिया से, तो अमोनिया में NH2 माइनस आके यहाँ जोड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा अमाइन। इस रिएक्शन में बोलेंगे अमोनोलाइसिस, इसको बोलेंगे एल्कोलाइसिस। अल्कोहल का फॉर्मेशन, अमोनिया ये सॉरी स्पेलिंग। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन ये जो इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, SN1, SN2, SNI। तो लेकिन जो हमको मेनली पढ़ना है वो दो पढ़ना है, SN1 और SN2, और वो आपसे एग्जाम का बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो हम लोग अब इस नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे।